आज भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट हुई और इसके पीछे कई प्रमुख कारण हैं। आइए इन कारकों को विस्तार से समझते हैं। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव। क्या हुआ? हाल के दिनों में ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष बढ़ा है। इस क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक बाजारों में डर और अस्थिरता को जन्म दिया है। भारतीय बाजार पर प्रभाव। भारतीय बाजार, जो वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होता है, इस तनाव के कारण कमजोर हो गया। विदेशी निवेशकों ने इस अनिश्चितता के चलते अपने धन को सुरक्षित परिसंपत्तियों जैसे सोना या डॉलर में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। डू कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। क्या हुआ? मध्य पूर्व का क्षेत्र कच्चे तेल का प्रमुख उत्पादक है। तनाव के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। इस कारण वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। भारतीय बाजार पर प्रभाव। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। तेल की कीमतें बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये महंगाई बढ़ाने और कंपनियों की लागत बढ़ाने का काम करता है। इसने निवेशकों को भारतीय बाजार से दूरी बनाने पर मजबूर किया। श्रुति सेबी द्वारा एफएनओ नियमों में सख्ती। क्या हुआ? भारतीय बाजार नियामक सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ ट्रेडिंग में नए नियम लागू किए हैं। ये नियम ट्रेडिंग वॉल्यूम को नियंत्रित करने और जोखिम कम करने के लिए बनाए गए हैं। भारतीय बाजार पर प्रभाव। इन सख्त नियमों ने बड़े और छोटे निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा की है। ट्रेडिंग वॉल्यूम घटने से बाजार पर दबाव बढ़ा है और इंडेक्स नीचे खिसक गया। और चीनी शेयर बाजार का आकर्षण। क्या हुआ? चीन की सरकार ने अपने बाजार में सुधार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी शेयर बाजार में तेजी आई है। भारतीय बाजार पर प्रभाव। विदेशी निवेशक जो पहले भारतीय बाजार में निवेश कर रहे थे, अब चीन के तेजी से बढ़ते बाजार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे भारतीय बाजार से पूंजी का बहिर्वाह हो रहा है, जो गिरावट का कारण बना। बाय विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली। क्या हुआ? विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने हाल के दिनों में भारी मात्रा में भारतीय शेयर बेचने शुरू कर दिए हैं। भारतीय बाजार पर प्रभाव। एफआईआईज का भारतीय बाजार में निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिकवाली करने से बाजार में लिक्विडिटी कम हो जाती है और सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख इंडेक्स गिर जाते हैं। वैश्विक मंदी की चिंता। क्या हुआ? अमेरिका और यूरोप में संभावित आर्थिक मंदी की चर्चा चल रही है। इस वजह से वैश्विक बाजारों में डर का माहौल है। भारतीय बाजार पर प्रभाव। भारत, जो इन बाजारों के साथ जुड़ा हुआ है, इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। निवेशक भारतीय बाजार को भी जोखिम भरा मानने लगे हैं। निवेशकों पर प्रभाव। आज का नुकसान। भारतीय शेयर बाजार में आज 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई। छोटे निवेशकों और रिटेल ट्रेडर्स के बीच घबराहट का माहौल है। कुछ लोग जल्दबाजी में अपने पोर्टफोलियो हैं, जिससे बाजार में और गिरावट आ रही है। क्या करना चाहिए? घबराएं नहीं। बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है। यदि आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है, तो इसे बनाए रखें। फंडामेंटल पर ध्यान दें। जिन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा है, उनके शेयर पर पकड़ बनाए रखें। विविधता अपनाएं। अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाएं ताकि किसी एक क्षेत्र में गिरावट का ज्यादा असर न हो। आज की गिरावट कई वैश्विक और घरेलू कारकों का परिणाम है। निवेशकों को घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए और अपने निवेश को रणनीतिक रूप से मैनेज करना चाहिए।